हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। हमारा जो मेन फोकस है वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होगा, थ्योरी ओरिएंटेड नहीं होगा इन लेक्चर्स में। तो जो भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, उनको हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। जैसे अभी जो मैंने यूनिट लिया है द सॉलिड स्टेट, यूनिट नंबर 1 क्लास +2। सिमिलरली जो दूसरे यूनिट हैं 1 बाय 1 उनके भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा आपको पता है +2 क्लास की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 4 यूनिट हैं, यहाँ से हमें न्यूमेरिकल आते हैं। इवन इन द स्टेट एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यहाँ पर भी आपको बहुत से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो जैसा आज मैंने एक टॉपिक लिया है बहुत कॉमन है, जे डिटरमिन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कि हमें कोई भी XYZ, राइट, XYABPQ, ऐसा कुछ भी हमें कंपाउंड दिया होगा, दैट में बी आयनिक और भी हो सकता है। तो हमें लास्ट में उसका फॉर्मूला बताना है बेटा। जैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हैं, सिमिलरली हमें उसका फॉर्मूला बताना होगा कि किस टाइप का होगा वो। AB होगा, AB2 होगा, A2B होगा, AB3 होगा, एंड सो ऑन बेटा। तो उसके लिए जो पहले आप मेन जो बेसिक है बेटा वो समझ लीजिए। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको न्यूमेरिकल की शुरुआत कुछ ऐसे करनी होगी। जैसा मैंने लिखा है, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स इज इक्वल टू n। आपको न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट बेटा लिखा मिल जाएगा, तो उसके अंदर सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि CCP दिया है या बेटा HCP दिया है। तो यही दोनों होंगे आपके मेनली। मैं लिख देता हूँ साइड में, CCP होगा जो लिखा न्यूमेरिकल के अंदर, और नहीं तो लिखा होगा HCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसके अंदर आपको चेक करना है स्फीयर्स, उसको आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इन एनी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इन दोनों में से उसको आपको मानना होगा n, राइट। तो इसके बेसिस पर, अभी इसका बेनिफिट क्या है, इसके बेसिस पर आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स या टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने आएंगे। सो जितने नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर होंगे, अगर वो n है, तो आपके ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स भी n ही होंगे। जबकि आपके जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स हैं वो डबल होंगे एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। अभी अगर आपको थोड़ा बेसिक नहीं पता बॉयड का, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, बिकॉज मैंने पहले बता दिया दिस दिस क्लास विल बी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। तो जैसे यहाँ पर स्फीयर्स हैं बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर हम पार्टिकल को एज अ स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 स्फीयर, कुछ ऐसे जैसे आपकी बॉल होती है फुटबॉल लाइक, तो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। आप इनको चाहे जितना भी क्लोज कर दीजिए, इनके बीच कोई ना कोई एम्प्टी स्पेस होगा, और बेटा उसी को हम बोल देते हैं होल और वॉइड। उसी को हम बोलते हैं वॉइड। तो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखे हैं। तो यहाँ पर ये 3 स्फीयर्स हैं आपके। तो जो वॉइड 3 स्फीयर्स के बीच बनेगा उसको बेटा हम बोलते हैं ट्राई एंगुलर वॉइड। दैट विल बी ट्राई एंगुलर वॉइड। और अगर जे बॉइड बनता आपका जे होल, राइट, अभी कौन सा बॉइड, जे होल, जो जहां पर स्पेस है, अगर यही बॉइड आपका बनता 4 स्फीयर के बीच में, तो बेटा उसको हम बोलते टेट्राहेड्रल बॉइड्स। उसको हम बोलते 4 के बीच बनता तो टेट्राहेड्रल बॉइड्स। जैसे आपकी ऐसा मान लीजिए कि ये 3 बॉल्स जो अभी ड्रॉ हैं, ये तो एक लाइन में है। यहाँ पर एक टॉप में मैं एक और बॉल ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसे एक स्फीयर मैंने और ड्रॉ कर दिया। तो इन चारों के बीच में कोई ना कोई एम्प्टी स्पेस होगी, कोई ना कोई वॉइड होगी, दैट विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सिमिलरली बेटा, अगर जो वॉइड है वो 6 स्फीयर के बीच में बने, 6 के बीच में बने, तो उसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बेटा यही लॉजिक है, राइट। आपको क्लोज पैक्ड स्फीयर तो n मानने हैं, और इसी के बेसिस पर आपको नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड को डिसाइड करना है। और उसके बाद आप अपना न्यूमेरिकल जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए काम करते हैं, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बिकॉज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो है, अ कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y
एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई मेक सीसीपी। तो यहाँ पर बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जिस भी एलिमेंट के एटम सीसीपी या एचसीपी फॉर्म करते हैं वही आपको एन अज्यूम करना है, जैसे मैंने बताया था। एंड those of element X occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? So this is a numerical. So आपको सबसे पहले तो आपका Y आता है, Y के एटम फॉर्म करते हैं CCP. So आप क्या लिखोगे, let the number of atoms of element Y that form CCP, उसको बेटा आपने मान लिया N, वो है आपके N, उसको अज्यूम करना होता है बिकॉज इसी के बेसिस पर आपके ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं वो डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल वॉइड को तो मेंशन नहीं किया, यहाँ पर इन्होंने बात की है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू एन। वो जितने एटम्स होंगे किसी एलिमेंट में सीसीपी या एचसीपी के अंदर, उसी के इक्वल होंगे आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी एन आ जाएंगे। अभी आपको पता करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स। जो एलिमेंट एक्स है उसके नंबर ऑफ एटम आपको डिसाइड करने हैं। तो स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियरली लिखा है इन्होंने कि जो एटम्स हैं एलिमेंट एक्स के, दे ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस इज अ मेन पॉइंट, दे विल ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके पास n है, तो सभी के सभी एलिमेंट x के एटम ने ऑक्यूपाई कर लिए। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट x किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ये भी n आ जाएगा बेटा आपका। इसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले कटायन x, उसके बाद y, इन दोनों का आप रेशियो चेक करोगे, राइट, बिकॉज इसी के बेसिस पर फॉर्मूला आएगा। x के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं x एलिमेंट के वो भी n, y के हमने एज्यूम किए हैं वो भी n बेटा। अभी n दोनों में कॉमन है, राइट, n इज कॉमन, उसको आप बाहर कर दीजिए। क्या रेशियो बची आपके पास, 1:1। तो इसी से आपको डिसाइड करना है, तो x1 y1, राइट। तो आपका फॉर्मूला हो गया बेटा xy। बहुत सिंपल है, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, xy। अगर तो यही न्यूमेरिकल आपका 1 मार्क के अंदर आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, यू कैन गो फॉर द रफ कैलकुलेशन। लेकिन अगर यही आपका न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का आता है इवन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, तब आपको ऐसे इसको प्रॉपर वे में बेटा सॉल्व करना होगा। सो दिस इज अ फर्स्ट न्यूमेरिकल। नॉर्मली जो न्यूमेरिकल आपके होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ही बनते हैं बेटा, बिकॉज ऑक्टा के साथ तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल बना जैसा हमने चेक किया। अभी हम अगला न्यूमेरिकल जो चेक करेंगे वो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड के रिलेटेड। तो चलिए बेटा देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। So the statement is atoms of element B form HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral voids। ये न्यूमेरिकल अच्छा है बेटा, बहुत कॉमन आया है एग्जाम के अंदर, तो इसको थोड़ा अच्छे से करना। What is the formula of the compound formed by element A and B, right? तो बेसिक लॉजिक तो वही है हमारा। सो यहाँ पर इन्होंने बात की है HCP लैटिस की, राइट, HCP जो इन्होंने मेन बात की है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसके अंदर एटम्स हैं किसके, एलिमेंट बी के। सो लेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स HCP, उसको हम मान लेते हैं n। तो अज्यूम करके हम चलेंगे एवरी टाइम इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर जो मेन मेंशन किया है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टा की बात नहीं है बेटा। यहाँ पर जो बात की गई है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात की गई है। हमें पता है जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर होते हैं, जैसे यहाँ पर n है, तो आपके जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो डबल हो जाएंगे इसके। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके आ जाएंगे 2n। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके आ जाएंगे 2n। सो उसके बाद अभी हमें चेक करना है एलिमेंट ए के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ए वो कितने हो जाएंगे बेटा। नाउ चेक द स्टेटमेंट, दे ऑक्यूपाई 2/3, दे ऑक्यूपाई 2/3 मीन टू से 2.3। किसका 2.3, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 2/3, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं आपके 2n। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो ये बन जाएगा आपका 4n/3। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ए दे बिकम्स 4n/3। तो अभी वही है बेटा रेशो, राइट, अभी वही है रेशो। ए को पहले लिखोगे, बी को बाद में लिखोगे, ए रेशो बी, राइट। तो ए तो आपका है 4n/3, राइट,
ये तो है आपका 4n/3, वो था बेटा आपका, b था आपका n, राइट। n वही कॉमन, n कॉमन है तो उसको तो बाहर कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या, 4/3/1, राइट, 4/3/1। अभी आपको एक काम करना होगा, राइट, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, आई होप कि आपको विजिबल होगा सब कुछ। अभी आपको एक काम करना है बेटा, जो 4/3 है ना, जो बॉटम का 3 है वो आपको कैंसिल करना है। वो कैंसिल कैसे होगा, मैं साइड में कर देता हूँ। अगर आप पूरे को 4/3 और रेशो 1 जो आपने लिखा है, दोनों को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। यहाँ भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पर क्या था, 3 × 1, वहां भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कुछ ऐसे। तो ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पर तो आपका बचेगा 4, ए वाली साइड बचेगा 4, दूसरी साइड आपका बचेगा बेटा 3, 3 × 1 3। तो अभी ए के नीचे है 4, बी के बॉटम में है 3, तो आपका बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया A4, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका A4, उसके बाद B है 3, तो आपका फॉर्मूला आ गया A4B3। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है बेटा। आपको यहाँ पर 2/3 दिया है, 1/3 दिया हो सकता है, कुछ और दिया हो सकता है। सो बहुत से बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल्स के अंदर। आई होप कि आपको जो अच्छे से समझ आ गया होगा जहां तक। और बेटा एक लास्ट है अभी आपके लिए, एक न्यूमेरिकल है जो आपका एक तरह का होमवर्क है, राइट। आप इसको करोगे, इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसको नोट कर सकते हो आप यहाँ पर। A compound is formed by two elements M and N. Element N forms CCP. Atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. आपको बताना है what is the formula of a compound, right? तो ये आपका एक तरह का होमवर्क होगा जो आप खुद से करोगे, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर को लिख दोगे बेटा, and I will tell you later on whether your answer is right or wrong, right? तो ये था बेटा आपकी फर्स्ट टाइप, जो बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत से बच्चे थोड़ी डिफिकल्टी आती है बहुत से बच्चों को ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। आई होप कि आपको जो इस टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो समझ आ गए होंगे। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी इस टाइप का न्यूमेरिकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।